अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये बताइएगा खोखर साहब, क्या पीपल्स पार्टी आपको कंफ्यूज नजर आ रही है? क्योंकि हम नून की पॉलिटिक्स भी देखना चाहेंगे आज थोड़ा सा। खोसा साहब से हमने बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर पहले, भी आधा घंटा पहले उनसे रिकॉर्ड कर लिया हमने। उन्होंने खाने पे जाना था चीफ जस्टिस साहब के। इस पीपल्स पार्टी कंफ्यूज कि क्या बिलावल साहब एक बात कर रहे हैं, जरदारी साहब दूसरी बात कर रहे हैं? ये सोच समझ के दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, देखें या कंफ्यूजन है कोई? काशिफ भाई, मेरा ही नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। मैं अपने जो पिछले साल डेढ़ साल के अंदर जो वाकयात हुए हैं उनकी बुनियाद पे ये अखज़ कर सकता हूं, और शायद आप भी एग्री करें कि जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए, उनका ख्याल था कि उन्हें बलूचिस्तान में स्पेस दी जाएगी, जनूबी पंजाब में जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग पीपल्स पार्टी में की जाएगी, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों की जाएगी। और पीपल्स पार्टी ने तमाम तर इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट हॉबनॉब करने के भी वो अपने सर लिए, लेकिन जब वक्त आया तो फिर इस्तेहकाम पार्टी भी वजूद में आ गई, और वो तमाम इलेक्टेबल्स जिनकी उम्मीद लगाई हुई थी कि वो पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो इस्तेहकाम में चले गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोग परवेज खटक साहब की जानिब चले गए, और बलूचिस्तान में जो चंद लोग आए थे उन्हें वापस बुला लिया गया, हैंड हो गया। तो एक जुमले में हैंड हो गया जी। तो अब फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी मर्दमशुमारी का जो फैसला था नोटिफाई करने का, जो सीसीआई के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, वहां पर उस फैसले में भी शरीक रही। और एक बड़ा फैसला था पीपल्स पार्टी के लिए कि एक पीपल्स पार्टी के लिए गुफ्तगू अहम रही है बड़ा अरसा, कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, उसकी एक गुफ्तगू वो जरूर करते थे, और इसलिए कि आइन की बानी जमात है, ये गुफ्तगू उनके लिए अहम थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि जिसमें आईनी एक वाज़िया अहकामात शिकें कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना है, उसके अंदर जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल जुर्म हुई, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि नो फ्लाई लिस्ट की हमने बातें सुनी कि कई लोग पीपल्स पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक है उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को पछतावा भी है, और अब वो रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन देना चाह रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक साइड देना चाहती है, दूसरी पार्टी कहता है हाले नहीं पा, तो ये हौसला कर। ये तनाव, ये क्या, ये कंफ्यूजन? मैं चले एक जुमले मेरा में, ये ख्याल है ये कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता क्या हो रहा है। समझ कर कुछ फैसले किए गए, उन फैसलों के नताइज उस तरह नहीं निकले जिस तरह पीपल्स पार्टी चाह रही थी, और अब उसके नतीजे में क्योंकि वो नताइज उन्हें नहीं मिल सके, तो वो एक रिएक्शन दे रहे हैं कि जिसमें अपनी बार्गेनिंग चिप्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को बार्गेनिंग टेबल पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए काशिफ भाई, हम कई दफा लेकिन वो तवज्जो दिलाते मुझे रहे, वो भी समझ नहीं आई ना जो आप ये बात कर रहे हैं कि बार्गेनिंग चिप्स। मतलब एक दिन बयान आता है जरदारी साहब के बारे में, काउंटर बयान बिलावल का आता है, ऐसा लगता है बिलावल खड़े हो गए हैं, लेकिन फिर वो नहीं खड़े होते, और अगले ही दिन कहते हैं अच्छा फिर 120 दिन करने पर तारीख तो दे दो। सो इट्स वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैक। इट्स देयर इज नो, जो होता ना क्लैरिटी के साथ एक स्टैंड, एक पोजीशन लेना। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बट मैं आता हूं पीपल्स पार्टी के ऊपर। सना मुच्चा साहब, इस वक्त कंफ्यूजन हर जगह है सवाए पीएमएलएन के। आई थिंक जो क्लैरिटी है ना किसी के पास, वो सिर्फ नून के पास है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें उसके क्या क्या फायदे हैं। सदर साहब ने जो किया, एक कल खत आया उसके ऊपर आज भी, हालांकि मुझे लगता है कि दैट इशू इज डेड नाउ, दैट प्रेसिडेंट एंड दैट ही कैन गिव अ डेट, ही कैन नॉट गिव अ डेट, वो इशू अब बिल्कुल तकरीबन तबाही मौत मर चुका है। लेकिन दो ऑप्शन थे उनके पास, तारीख देना या ना देना। खुद कहते हैं मेरे पास ये इख्तियार है पहले पैराग्राफ में। तारीख ना देने की वजह क्या है आपके ख्याल? प्रेशर बहुत है, कोई डील डूल की, सीबीएम है, क्या है आखिरकार जिसकी वजह से उन्होंने नहीं किया? देखिए, इस मुल्क में जो सबसे बड़ा इदारा है, जो हम जिसके मातहत हैं, और वो भी अगर अपनी एक्सटेंशंस और अपनी मुद्दतें खुद चूज करेंगे, कौन रह रहा है कौन जा रहा है, तो फिर हम तारीख देने वाले कौन है जी?
پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے الیکشنز کروائیں؟ جب ہیڈ آف دا سیک کچھ چینج ہی نہیں ہونا تو پھر اندر بوری میں آپ جو مرضی ڈال دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے واضح طور پر کہ اس وقت کوئی بھی ڈیٹ نہیں دینا چاہ رہا، اور جنہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ایک طور پر یہ متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کروانی ہیں، اب آیا کہ جو مئی میں حلقہ بندیاں کروا سکتے تھے انہوں نے ایک چوز کیوں کیا کہ جاتے جاتے ہم یہ شوشہ چھوڑ دیں؟ یہ جان بوجھ کر چوز کیا، یہ سوٹ کرتا تھا کیونکہ میاں صاحب کی واپسی کا ایک معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ دیکھیں نا، ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتنگیں خرید لیتے ہیں جب بسنت بین ہو جاتی ہے، ہم پتنگیں خرید کے ڈورے نکال لیتے ہیں کہ اب ہم آواز چلی اور ہم نے پتنگیں اڑائیں، حالانکہ یہ نہیں یاد رکھتے کہ بسنت پر پابندی ہے۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ کٹی پتنگ کی طرح یہ جو پارٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، نظریاتی سیاست کبھی کبھار پیچے غلط لگ جاتے ہیں، پیچے بھی آپس میں لگا لیتے ہیں، وہ کچ لگتا ہے نا ڈور کو، جب وہ کرتے ہیں نا مانجا لگاتے ہیں اس میں